चले अस्सलाम वालेकुम dear students. Let's begin formally our today's class. डेफिनेट आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन कल रह गया था, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल से मुराद है स्पेसिफिक आर्टिकल, यानी दुनिया की किसी भी चीज को अगर आप डेफिनेट कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, तो उसके साथ दा लग जाता है। सिर्फ अर्थ के साथ महद्दा लगता है, बाकी किसी प्लेनेट के साथ दा इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे यहां देखें, लिखा हुआ है आई वॉन्ट डैश पेन। अब यहां पेन से पहले ए आपको नजर आ रहा है। मुझे एक पेन चाहिए, लेकिन कौन सा पेन ये मैंने नहीं बताया। कोई सा भी पेन जो आपके पास है वो आप दे सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे मैंने क्या लिखा ब्लैंक में, आई वॉन्ट अ पेन, एनी पेन। ए और एन का मतलब क्या होता है, एनी। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट द पेन, यहां द लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पेन को मैंने स्पेसिफिक कर दिया। कौन सा पेन चाहिए, दैट यू बॉट लास्ट नाइट। देखें, ये स्पेसिफिक हो गया। अब मुझे कोई दूसरा पेन आप नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने यहां पेन को डेफिनेट कर दिया कि आई वॉन्ट द पेन दैट यू बॉट लास्ट नाइट। मुझे वो पेन चाहिए जो आपने कल रात को खरीदा था। तो लिहाजा जब भी कोई चीज स्पेसिफिक हो जाए, डेफिनेट हो जाए, तो उसके साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, दा इस्तेमाल होता है। ये तो एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया। अब ये एक लिस्ट है, इसको भी जरा देख लीजिए, बल्कि याद कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा याद करने का काम है। कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे हम आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, द मस्ट बी यूज्ड बिफोर, राइट। द मस्ट बी यूज्ड बिफोर, द इस्तेमाल होना चाहिए इन कंडीशन से पहले। वो कौन सी है? नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, द नेम्स ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस। कल मैंने आपको ये बताया था कि नेम्स ऑफ प्लेसेस से पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो सकता। हम अ कराची या द कराची नहीं कह सकते। हम अ न्यूयॉर्क या द न्यूयॉर्क नहीं कह सकते। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं कि जिनके नामों के साथ हमेशा द इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामरियंस का यह मानना है कि जिन जगहों के नामों के पीछे कोई जोग्राफिकल या हिस्टोरिकल रीजन हो, उनके साथ दा लग जाता है। अब हमें वो रीजन जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा जोग्राफिकल रीजन था या कौन सा हिस्टोरिकल रीजन था। बस हमें इतना याद रखना है कि ये कुछ जगहें हैं, इनके साथ दा लगेगा बस। मसलन दी यूएसए, अब चाहे आप फुल फॉर्म में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहें या शॉर्ट फॉर्म में खाली यूएसए कहें, दोनों के साथ दा लगेगा। दी यूके, अब चाहे आप दी यूनाइटेड किंगडम कहें या खाली यूके कहें, दोनों के साथ दा इस्तेमाल होगा। द के एस ए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। खदीजा, ओके फाइन, गुड इनफ, सच एन ब्यूटीफुल कंट्री। के ऐसे कह लें या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कह लें, दोनों के साथ दा इस्तेमाल होगा। द वेस्ट इंडीज, द इस्तेमाल किया जाएगा। द फिलीपींस, द हेग, अमेरिका का एक इलाका है। दुनिया का सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो इस जगह के ऊपर बनाया गया, तो द हेग, इसके साथ हमेशा दा लगेगा। एंड द पंजाब। अब देखिए, पंजाब का एक हमें पता है कि जी इसका जोग्राफिकल रीजन है इस नाम का कि यहाँ पे 5 दरिया आकर आपस में मिलते हैं, पंज आब। तो इसीलिए हमने इसका नाम पंजाब रखा। तो एक जोग्राफिकल रीजन इसका मौजूद है, तो लिहाजा ये द के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ नाम हैं आपके सामने हैं, बस इनको आप याद कर ले, इनके साथ दा लगेगा। लेकिन अब आप इसके अलावा नामों के साथ दा नहीं लगा सकते। दा लाहौर अगर आप कहें, हम ना, या दा कराची कहें, तो ऐसा नहीं हो सकता। खाली पंजाब के साथ दा लग गया, बाकियों के साथ नहीं लग सकता। वेस्ट इंडीज के अंदर बेटा एक बात यह भी है कि वेस्ट क्योंकि डायरेक्शन आ गया, और ये आगे हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह कि जब भी कोई डायरेक्शन का नाम आता है तो उसके साथ हमेशा दा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डायरेक्शंस जितनी भी हैं, यानी चारों डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो उनके साथ जो है वो हम दा इस्तेमाल करते हैं, राइट।
हो सकता है वहां भी इस नाम का कोई इलाका हो, बट आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द प्लेस इन यूएसए। हारिस, तमाम प्रोविंसेस के साथ नहीं लगता बेटा, सिर्फ पंजाब के साथ इस्तेमाल होगा। अभी क्लास ज्वाइन की है रेहान, हमारा आर्टिकल्स का टॉपिक चल रहा था, कल हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स के ऊपर बात की और आज हम डेफिनेट आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहली कंडीशन मैंने बताई है कि इन जगहों के साथ हमेशा द इस्तेमाल होता है। कंडीशन नंबर 2, द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम्स ऑफ कंट्रीज। जी कुमार, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम जो भी आएगा, एक होता है किसी मुल्क का वो नाम जिससे आमतौर पे उसको पुकारा जाता है, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान या चाइना, ये आम फहम में बोले जाने वाले नाम है। जी अदील कह सकते हैं बेटा। लेकिन एक मुल्क का होता है कॉन्स्टिट्यूशनल नेम, यानी उसका आईनी नाम, जो उसके आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। जैसे पाकिस्तान का जो आईनी नाम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल नेम्स हैं उनके साथ हमेशा दा लगेगा, दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है। जी इट्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो खाली अगर कोई मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कहे या अगर कोई खाली चाइना कहे तो उसके साथ हम दा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नेम आ जाएगा तो उसके साथ दा इस्तेमाल किया जाएगा। अरसलान मैंने नाम बताया था बेटे, उस नाम से आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। ऐसा कैसे नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए। नंबर 3, द मस्ट बी यूज बिफोर टाइटल्स इफ नॉट फॉलोड बाय नेम्स। टाइटल्स का जो लफ्ज है बेटा, ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक टाइटल का मतलब होता है डेजिग्नेशन, ओहदा, और दूसरा टाइटल का मतलब होता है खिताब या लकब, जिसको आप कहते हैं। अब टाइटल चाहे डेजिग्नेशन के मानों में इस्तेमाल हो या लकब के मानों में इस्तेमाल हो, इसके साथ हमेशा दा लगेगा। शर्त यह है कि इसके बाद कोई नाम ना आ रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा द प्रेसिडेंट, राइट, ये प्रेसिडेंट टाइटल है और इसके बाद कोई नाम नहीं आया तो हमने इसके साथ दा लगा दिया, द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के बाद नाम आ जाता, मिसाल के तौर पर द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये गलत हो जाता, राइट। ओके पवन, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आजकल में आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो है प्रेसिडेंट के साथ अगर नाम लग जाता, जैसे आगे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो फिर ये गलत होता, यहां पे दा लगाना, द प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं हो सकता। इसी तरीके से कायदे आजम, कायदे आजम क्या है, टाइटल है, इसके साथ हम दा लगाएंगे, द कायदे आजम। लेकिन अगर कायदे आजम के साथ नाम आ गया, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, तो नाम आने के बाद अब आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, द कायदे आजम मोहम्मद अली जिना नहीं हो सकता। तो कंडीशन नंबर 3 समझ में आ गई। अब ये सारा याद करने का काम है, इसमें ऐसा समझने वाली कोई बात नहीं है कि टाइटल्स के साथ हमेशा दा इस्तेमाल होता है इफ नॉट फॉलोड बाय नेम्स, अगर उनके बाद कोई नाम ना आ रहा हो। नंबर 4, द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स। जो दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनके नाम हैं, उन नामों के साथ भी हमेशा दा इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं द होली काबा, राइट, दुनिया की सबसे मुकद्दस इमारत है हमारे लिए। इसी तरीके से द व्हाइट हाउस, द एफिल टावर, द बुर्ज अल खलीफा, द पिज्जा टावर, ये जितने भी नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं इन सब के साथ द इस्तेमाल होगा। जी कुमार, हम बात कर रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल द कहां कहां इस्तेमाल होगा। आ, शिवराज, अमृतसर के साथ द मैंने नहीं सुना, अगर कोई पर्टिकुलर रीजन है इसका, मे बी आई हैव टू सी, तो आप कह सकते हैं। अदरवाइज जो नाम ऊपर जगहों के मैं बता चुका हूं उनको आप पर्टिकुलरली मार्क कर लें, उनके साथ तो द लगेगा। नंबर 5, द मस्ट बी यूज बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस। जी शफक, तमाम जो मशहूर दुनिया की बिल्डिंग्स हैं उनके नाम हैं, उन सब के साथ दा इस्तेमाल होगा।
नंबर 5, नेम्स ऑफ नेशंस। दुनिया की जो कौमें हैं बड़ी बड़ी, उन कौमों के नामों के साथ भी हमेशा दा इस्तेमाल होता है। जैसे द मुस्लिम, द फ्रेंच, द अमेरिकन, द पुर्तगीज, द यूरोपियन, जो भी दुनिया भर की रिलीजियस हो, या हाँ सुहानी, रिलीजियस प्लेसेस के साथ भी लग सकता है, बशर्त ये कि पहले से वो डिफाइन हो, बट नॉट नेसेसरली, यानी जरूरी नहीं है, हर रिलीजियस प्लेस के साथ नहीं इस्तेमाल होता। अलबत्ता जो नेशंस हैं, चाहे वो मजहब की बुनियाद पे आप उनको डिफाइन कर रहे हो या मुल्क की बुनियाद पे, जैसे द मुस्लिम हमने कहा, तो अब ये एक नेशन डिफाइंड बाय रिलीजन है ना, या द हिंदूज हम कहते हैं तो ये एक नेशन डिफाइंड बाय रिलीजन है, या आप द अमेरिकन कहते हैं तो ये एक नेशन डिफाइंड बाय कंट्री है। तो नेशंस के साथ जो है वो हमेशा द इस्तेमाल होगा। नंबर 6, द मस्ट बी यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। नहीं डेल, द पाकिस्तान नहीं हो सकता, हाँ पाकिस्तानीज, बिल्कुल, अगर आपके ख्याल में नेशन है, बिल्कुल है, तो इनके साथ दा इस्तेमाल होगा। द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, डायरेक्शंस के साथ आप हमेशा दा इस्तेमाल करते हैं। बेटा 7 बजे हमने स्टार्ट किया था जुलेखा। देखो डायरेक्शन का जो लफ्ज है ना, ये अगर किसी भी जगह के नाम के साथ आ जाए तो फिर द इस्तेमाल हो सकता है। जी असमर, बिल्कुल होगा। जैसे दी ईस्ट पाकिस्तान, जी बिल्कुल कह सकते हैं सेस, हम द पाकिस्तान नहीं कह सकते, लेकिन दी ईस्ट पाकिस्तान कह सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है वो द कोरिया नहीं कह सकते, लेकिन द नॉर्थ कोरिया या द साउथ कोरिया कह सकते हैं। तो ये बात भी आप समझ लीजिए कि जगहों के साथ अगर कोई डायरेक्शन भी आ जाए तो डायरेक्शन की वजह से फिर हम द इस्तेमाल करेंगे। जी यशवानी, द साउथ इंडिया, बिल्कुल कह सकते हैं आप। सुहानी, टेम्पल और मस्जिद के नाम के साथ अगर द ऑलरेडी लगा हुआ है, देखो बास जगहों के नाम ऐसे होते हैं ना कि उनके साथ द लगा दिया, किसी मस्जिद का नाम है या किसी टेम्पल का नाम है और उसके साथ द लगा हुआ है मिसाल के तौर पे, तो फिर आप द इस्तेमाल करेंगे। बट जनरली हम खाली मस्जिदों के नामों के साथ या खाली टेम्पल्स के नामों के साथ द इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। नंबर 7, द मस्ट बी यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जी अंजलि, बिल्कुल, रिलेशन नेशन के तौर पे आप कहते हैं कोरियन, अगर कोरियन नेशन का जिक्र हो रहा है तो उसके साथ दा इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लीजिए। जी अनीका, बिल्कुल सही है बेटे। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूं बेटा, उसामा उस्मान, एक बात इसमें और समझ लीजिए कि देखें, बाज नेशंस जो हैं, बल्कि ज्यादातर नेशंस जो हैं, वही नाम लैंग्वेजेस के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये सेंटेंस पढ़ के आप डिसाइड करेंगे कि ये लफ्ज एज अ नेशन आया या एज अ लैंग्वेज आया। मिसाल के तौर पर जापानीज, अब जापानीज नेशन भी है और जापानीज लैंग्वेज भी है। कल हम पढ़ चुके कि लैंग्वेजेस के नामों के साथ आर्टिकल नहीं लगता, तो अगर जापानीज लैंग्वेज के नाम के तौर पे आया तो इसके साथ दा नहीं लगेगा। मसलन मैं कहता हूं कि जापानीज इज हार्ड टू लर्न, अब यहां पर जुमले से पता चल रहा है कि जापानीज लैंग्वेज की बात हो रही है, नेशन की बात नहीं हो रही, तो यहां दा नहीं लगेगा। मैं नहीं कह सकता द जापानीज इज हार्ड टू लर्न। लेकिन अगर मैं कहूं कि जापानीज आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो अब यहां जुमले से पता चल रहा है कि जापानीज नेशन की बात हो रही है, लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। तो याद रखें कि एक ही लफ्ज वो नेम ऑफ नेशन भी हो सकता है और नेम ऑफ लैंग्वेज भी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल डेल, ऐसा ही है। तो अगर वो नेम ऑफ नेशन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो उसके साथ दा लगेगा, और अगर वो नेम ऑफ लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल होगा तो फिर उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, आइए। नंबर 7, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दुनिया में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नामों के साथ भी हमेशा दा लगता है। खाली लैंग्वेज के वर्ड के साथ नहीं, हुरिया, यानी खाली लैंग्वेज के वर्ड की बात नहीं हो रही, बल्कि लैंग्वेजेस के जो नाम हैं उनकी बात हो रही है। जापानीज, चाइनीज, कोरियन, उर्दू, इंग्लिश, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके साथ आप कभी भी दा इस्तेमाल नहीं कर सकते।
हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा मबरूर। द जापानीज लैंग्वेज इज हार्ड टू लर्न, इसलिए कि यहाँ जापानीज लैंग्वेज के तौर पे आ गया है ना। दी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगा विपाल, क्योंकि इंग्लिश भी लैंग्वेज है ना बेटा। लैंग्वेजेस के नामों के साथ कल मैंने बताया था ना कि आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। मसलन मैं कहता हूं कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल, फनी माने स्ट्रेंज, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। अब यहां पर इंग्लिश नेम ऑफ लैंग्वेज है, जुमले से पता चलता है, तो मैं द नहीं लगा सकता। मैं नहीं कह सकता दी इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं कहूं कि इंग्लिश आर वेरी सिविलाइज्ड, तो अब यहां पे साफ पता चल रहा है कि ये इंग्लिश नेशन की बात हो रही है। कौम के तौर पे इंग्लिश का वर्ड आया, लैंग्वेज के तौर पे नहीं आया। और नेशंस के लिए हमेशा दा इस्तेमाल होगा। नेशन माने कौम बेटा कुमार। पाकिस्तानी लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं है बेटा, उर्दू है असल में लैंग्वेज का नाम, तो उसके साथ आप दा नहीं लगा सकते, राइट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमेशा दा इस्तेमाल होता है, जैसे द फ्लूट, द गिटार, द पियानो, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगरचे बाज ग्रामरियंस ने किताबों के अंदर ये लिखा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दा नहीं आता, लेकिन अक्सर का ये ख्याल है कि आता है। तो देखिए असल में बाज रूल्स ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो मेजोरिटी कह रही है वो बात मान लेते हैं। मेजोरिटी का मानना यह है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दा आता है तो हम लगाएंगे। जो कहते हैं कि नहीं आता उनको कहने दीजिए। इसलिए बताइए ये बात क्योंकि बास किताबों में आपको शायद ये पढ़ने को मिल जाए, तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने तो बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दा आता है। कुछ का मानना है कि नहीं आता, अक्सर का मानना है कि आता है, तो हम अक्सर की बात मानेंगे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दा लगाएंगे। प्रशांत कुमार कह रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इज रिच। अब देखो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज के साथ द नहीं लगाया प्रशांत, आपने द हिस्ट्री के साथ लगाया। और हिस्ट्री के साथ द क्यों लगाया, क्योंकि हिस्ट्री को आपने डेफिनेट कर दिया कि तारीख किसकी की तारीख, फ्रेंच लैंग्वेज की तारीख। तो यहाँ पे क्योंकि हिस्ट्री का वर्ड स्पेसिफिक हो रहा है, तो इस वजह से आप उसके साथ दा लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें जैसे हुरिया कह रही है कि शी इज लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज, तो ये गलत हो जाएगा। शी इज लर्निंग फ्रेंच, बस खत्म, लैंग्वेज बोलने की भी जरूरत नहीं है, शी इज लर्निंग फ्रेंच। जैसे हम कहते हैं कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, अब हम इसको स्पेसिफाई नहीं करते कि वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो जुमले से पता चल रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही की बात हो रही है। अच्छा, सुहानी ने जुमला लिखा है इंटरेस्टिंग कि द जापानीज अंडरस्टैंड जापानीज और जापानीज अंडरस्टैंड द जापानीज। पहला वाला सही है, द जापानीज ये नेशन हो गया, अंडरस्टैंड बल्कि यू कहें कि स्पीक जापानीज, तो दूसरा जापानीज लैंग्वेज हो गया, इसके साथ दा नहीं लगा। और पहला जापानीज वो लैंग्वेज नहीं है, नेशन है, उसके साथ दा इस्तेमाल हो रहा है, राइट। नंबर 8, द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशन, सीज, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस, आइलैंड्स, ये पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और इन तमाम जगहों के नामों के साथ भी हमेशा दा इस्तेमाल होता है। दरियाओं के नाम जैसे द नाइल। हाँ विपाल, फ्रेंच पीपल अगर आप कहेंगे तो दा नहीं लगेगा, क्योंकि पीपल का वर्ड आ गया। अगर आप देखें पीपल और दा में से कोई एक इस्तेमाल होगा। अगर आप कहते हैं फ्रेंच पीपल, तो अब दा की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपल में ऑलरेडी दा मौजूद है, डेफिनेट हो गया है ना। और अगर आप पीपल ना कहें, कहें द फ्रेंच, तो द के अंदर पीपल मौजूद है, तो द या पीपल में से कोई एक वर्ड आएगा, दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे, राइट। अगर किसी ने बेटा मिसाल के तौर पे, हाँ वहाज बिल्कुल, दी एफिल टावर ठीक है। अगर किसी ने किसी इदारे का नाम किसी लैंग्वेज के नाम पर रखा है, मास आई सॉ अ जापानीज, यहां इसलिए ए लगा बेटा क्योंकि आगे आपने गाय लिख दिया, आ जापानीज गाय, ठीक है मास। तो यहाँ पे एक जापानीज आदमी की बात हो रही है ना, सारी नेशन को आपने रोड क्रॉस करते हुए नहीं देखा। आप कह रहे हैं आई सॉ अ जापानीज गाय क्रॉसिंग द स्ट्रीट, ठीक है बेटा। तो यहाँ जापानीज गाय से मुराद आपकी एक जापानीज आदमी है, तो एक के लिए तो हम ए या एन इस्तेमाल करते हैं ना। अगर आप ए हटा के दा लगा देते यहाँ पे मिसाल के तौर पे कि आई सॉ द जापानीज, तो इसका मतलब ये होता कि आपने पूरी कौम को, जापानी कौम को सड़क पार करते हुए देखा।
तो देखें आर्टिकल्स जो है ना जुमले के अंदर बहुत ज्यादा मीनिंग में फर्क पैदा कर देते हैं। अगर पर्टिकुलरली आप लैंग्वेज का वर्ड स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे हम दो आदमी बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में, और आप कहते हैं कि सर द लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट, मिसाल के तौर पे, अब मुझे पता है कि यहाँ आपकी लैंग्वेज से मुराद क्या है, इंग्लिश है। तो कल ये बात मैंने बताई थी कि जब बात करने वाला और बात सुनने वाला वो दोनों किसी चीज के बारे में जानते हो तो उसके साथ फिर दा लग जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि द बॉय इज इनोसेंट। अब यहाँ बॉय मैं और आप फॉर एग्जाम्पल जानते हैं कि इससे मुराद कौन सा लड़का है। थोड़ी देर पहले हम उसके बारे में बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हम अहमद के बारे में बात कर रहे थे, और कुछ देर के बाद मैंने कहा कि द बॉय इज वेरी इनोसेंट, तो आपने सुन के फौरन समझ लिया कि यहाँ बॉय से मुराद अहमद है। तो अगर सुनने और बोलने वाला किसी शख्स के बारे में या चीज के बारे में जानते हैं दोनों, तो वो डेफिनेट माना जाएगा, उसके साथ आप दा इस्तेमाल करेंगे। एक को पता हो तो फिर नहीं होगा बेटा, खाली बोलने वाले को पता है सुनने वाले को नहीं पता, तो उसके साथ फिर नहीं होगा, राइट। द नेल आर्ट स्टूडियो, हाँ अगर स्टूडियो का नाम रखने वाले ने उसके साथ दा लगा दिया। देखो ये बात तो कल ही भी बता चुका हूं बेटा कि किसी दुकान का नाम, किसी इदारे का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम रखने वाले ने उसके नाम में दा इंक्लूड कर दिया तो अब ये हो गया। जैसे आपने कहा द नेल आर्ट स्टूडियो फॉर एग्जाम्पल, तो ये स्टूडियो का नाम है और नाम रखने वाले ने उस पर दा लगाया हुआ है, उसकी मर्जी। लेकिन अगर वो ना लगाता तो हम फिर अलग से नहीं लगा सकते थे। जी बेटा हमजा आर्टिकल्स चल रहे हैं, राइट। द बंस रोड नहीं हो सकता खदीजा। आ, मदीहा शी और ही इज वेरी इनोसेंट होगा, यस। अच्छा सुहानी कह रही है द डेड सी, बिल्कुल सही है बेटा। अच्छा आइए नंबर 8 के ऊपर, दरियाओं के नाम। इफरा आसान है ना बेटा, गुड। दरियाओं के नाम, द नाइल फॉर एग्जाम्पल, द सतलुज, दी अमेजोन, दुनिया में जितने भी दरिया हैं सबके नामों के साथ हमेशा दा लगेगा। हाँ बनाने वाला बेटा खुद लगा दे तो दा लग जाता है, वरना किसी भी प्रोडक्ट के या इदारे के नाम के साथ हम दा नहीं लगा सकते। जी सुहानी, दी इंडस। इसी तरह ओशंस के नामों के साथ, द पैसिफिक ओशियन, राइट, सीज के नामों के साथ। हाँ इकरा, ये तो एक मसला है बेटा, ये बात आपने सही कही। इकरा कह रही है कि सर ऐसे बहुत सारे दरिया हैं जिनके नाम हमें नहीं पता, तो ये बात कल हम कर चुके हैं। नवाल, सिंधु दरिया, ठीक है। ये बात कल हम कर चुके हैं कि आर्टिकल्स वैसे तो पढ़ने में आसान है ना, आप देख रहे हैं सिंपल सी एक लिस्ट है कि इसके नाम के साथ आएगा, फलां के नाम के साथ आएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब इसके अंदर आपके जनरल नॉलेज का इजाफा होता है, यानी कोई ऐसा दरिया का नाम आ गया जो आप पहले से नहीं जानते थे मिसाल के तौर पे, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा मिसिसिपी, अब आपको नहीं पता कि ये मिसिसिपी क्या है। अगर नहीं पता तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि मिसिसिपी रिवर है तो फिर आप उसके साथ दा लगा देंगे। तो लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश में खास तौर पे आर्टिकल्स को इसलिए भी मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसमें आपका जनरल नॉलेज भी इंक्लूड हो जाता है। अच्छा कुमार, मैं कोशिश करता हूं बेटे। इसी तरीके से द डेड सी, द रेड सी, द मेडिटरेनियन सी, जितने भी सीज हैं सबके नामों के साथ दा लगता है। नहीं इरम, माउंट एवरेस्ट माउंटेन पीक है बेटा, कल मैं बता चुका हूं कि माउंटेन पीक्स के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। द के टू फॉर एग्जाम्पल नहीं हो सकता, द माउंट एवरेस्ट नहीं हो सकता, पीक्स के साथ नहीं आता। द सहारा, सहारा क्या है, डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा द सहारा है, राइट। थैंक यू इकरा। सहारा के लफ्ज के साथ कभी भी डेजर्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए कि सहारा का अपना मतलब क्या है, सहरा है। पर्शियन वर्ड है, फारसी का लफ्ज है। सहरा को पर्शियन में सहारा बोलते हैं, तो लिहाजा सहारा डेजर्ट हम नहीं कह सकते, ये रिडंडेंसी में आ जाएगा। डेल कह रहे हैं माउंटेन्स की एग्जांपल्स, माउंटेन्स की एग्जांपल में माउंटेन रेंजेस हैं बेटा, असल में माउंटेन नहीं है बल्कि ये है माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या है, पहाड़ी सिलसिले, जैसे हिमालय,
कराकोरम, एल्प्स यहाँ लिखा हुआ है जी बेटा, डेल बिल्कुल इसी तरीके से। शिवराज बिल्कुल सही है, द हिमालयास। अब आप जब भी कहेंगे हिमालय या हिमालयास तो आप उसके साथ दा लगाएंगे, या कराकोरम तो ये पहाड़ी सिलसिला है, इसके साथ दा लगेगा। जी मनाल द थर्ड डेजर्ट बिल्कुल ठीक है। हिंदू कुश बिल्कुल ठीक है। स्विस एल्प्स जी बेटा, स्विस एल्प्स जो है ये दुनिया का सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला है, द स्विस एल्प्स। मैराथन क्या होता है? कुसुम मैराथन के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के जो पास पेपर्स हैं उसके एमसीक्यूज का सोल्यूशन जो है वो करवाया जाता है। जी मदीहा ठीक है बेटा। नहीं बेटा, मील्स के नाम के साथ प्रशांत आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। पूरब ऊपर से मुराद मतलब 1 2 3 से दिखाऊं बेटा? वैसे तो ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप स्क्रीनशॉट की फिक्र ना करें। अच्छा जी, केटू इसलिए बेटा कि माउंटेन पीक है, माउंटेन पीक्स के साथ कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। बेटा क्लास हमने 7 बजे शुरू की थी। आइलैंड की एग्जाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एंडमन्स। एंडमन्स जो है ये दुनिया के बड़े खूबसूरत आइलैंड्स हैं। या फिजी, फिजी आइलैंड्स। तो जो भी आइलैंड्स हैं, स्नेक आइलैंड, अच्छा डेल ठीक है। तो नेम्स ऑफ आइलैंड्स के साथ भी दा इस्तेमाल होता है। माउंटेन पीक्स के साथ नहीं लगता, नहीं लगता बेटा। फर्क क्या है? अच्छा देखो, माउंटेन पीक का मतलब होता है पहाड़ की चोटी। एक पहाड़ है, उस पहाड़ की एक चोटी है, वो माउंटेन पीक है। यानी केटू ये एक पीक है ना, एक चोटी का नाम है बस पहाड़ की। माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है। और माउंटेन रेंज का माना होता है कि जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं जो दूर तक फैले हुए होते हैं। तो माउंटेन रेंजेस के साथ जो है वो दा लगता है कुमार, माउंटेन रेंजेस के साथ दा लगता है, माउंटेन पीक्स के साथ नहीं लगता। जी अरसलान ठीक है बेटा। दी अमेजोन फॉरेस्ट ठीक है बेटा। दो दरिया के साथ नहीं, दो दरिया असल में दरिया का नाम नहीं है, वो तो एक जगह का नाम है ना, उसके साथ नहीं लगेगा। रेडियो नजीब, रेडियो से मुराद क्या है? ये रेडियो किसी सहरा का नाम है या दरिया का नाम है, या वो वाला रेडियो है जो हम सुनते हैं? अगर वो वाला रेडियो है तो उसके साथ तो दा नहीं लगेगा, ठीक है। मोहम्मद हसन, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स का टॉपिक है जो चल रहा है बेटा। नहीं खदीजा, खाली बुक के साथ नहीं लग सकता। नंबर 9, द नेम्स ऑफ न्यूज पेपर्स, मैगजीन्स, रिलीजियस बुक्स। द नाइल दरिया है बेटा, दुनिया का वाहिद दरिया है दरियाए नील, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बह रहा है। बाकी तमाम दरिया जो है वो नॉर्थ टू साउथ बहते हैं, ये साउथ टू नॉर्थ बहता है। 101.4 रेडियो नहीं बेटा, नहीं इसके साथ नहीं आएगा। अखबारों के नाम, मैगजीन्स के नाम और मजहबी किताबों के नाम, इनके नामों के साथ हमेशा दा इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर द डॉन अखबार का नाम है, द वोग रिसाले का मैगजीन का नाम है हमना। इसी तरीके से द होली कुरान मजहबी किताब है, द गीता मजहबी किताब है, द बाइबल। जी मोहसिन ठीक है, इरम हो सकता है बेटा। तो जितनी भी मजहबी किताबें हैं उन सब के नामों के साथ आप दा इस्तेमाल करेंगे, प्लस अखबारों के और रिसालों के नामों के साथ भी दा इस्तेमाल होगा। जी सुहाने बिल्कुल, भगवत गीता मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, उसके साथ भी दा लगेगा। जी उजैफा, दी ओल्ड टेस्टामेंट बिल्कुल सही है। मेरा नंबर, अच्छा जी मैं नंबर इनसे कहता हूं कि आपके साथ शेयर कर दें। वोग माने बेटा फैशन होता है, रियलमी 5i, वोग का माना होता है फैशन। नंबर 10, सिंगुलर नाउन्स टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। अच्छा अब यहां पे थोड़ा सा समझने का भी काम आ गया। अब तक तो एक लिस्ट चल रही थी ना। अच्छा सुहानी, इस बारे में मेरी जानकारी जरा महदूद है, आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा प्लीज। गीता एंड भगवत गीता हैव डिफरेंस, ओके फाइन। वुड यू प्लीज एलैबोरेट, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें इसको। न्यूज़पेपर कोई सा भी हो डेल, उसके नाम के साथ दा लगेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी तक तो एक लिस्ट चल रही थी जो सिंपल याद करने का काम था, कैनन्स के साथ दा नहीं लगेगा बेटा।
अजूबों के साथ, जी अरसलान, जो अजाइबात हैं, वंडर्स हैं, जैसे द वॉल ऑफ चाइना मिसाल के तौर पे, या इसी तरीके से द ताजमहल, इनके साथ भी दा इस्तेमाल होगा। माज ये बेटा आपको एडमिन से पता चलेगा, प्लीज वहां से आप मालूम कर लें। बेटा ये पांचवी क्लास है मोहसिन, 4 हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा समझने का काम है। अच्छा, चमन कह रहे हैं कि गीता एंड भगवत गीता आर द सेम। अच्छा, लेट्स वेट फॉर सुहानी टू इलेबोरेट एंड देन विल टॉक अबाउट इट। अंजलि भी यही कह रही है कि सेम है। ठीक है सुहानी, व्हाई व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? राइट। कंपाउंड नाउन के साथ नोमी, मतलब अगर वो कंपाउंड नाउन डेफिनेट हो जाता है किसी भी तरह, तो फिर आप दा लगाएंगे। विपाल भी यही कह रहे हैं कि सेम है, गीता एंड भगवत गीता बोथ आर द सेम। ठीक है, तो हो सकता है सुहानी का फिर कोई और मतलब हो कहने का, मे बी, या शायद वो पूछ रही हो, मे बी। अच्छा जी, कोई भी सिंगुलर नाउन अगर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके साथ भी दा इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये सारे बच्चे जिन्होंने ये जवाब दिया है रिलेटेड टू गीता एंड भगवत गीता, थैंक यू वेरी मच बेटा। जुनैरा कह रही है एक स्लाइड ऊपर कर दें। अच्छा, मैं आखिर में दिखा दूंगा जुनैरा, थोड़ा सा अब वेट करेंगे प्लीज। नंबर 10 को फोकस कर लें अभी। कोई भी सिंगुलर नाउन अगर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके साथ दा लगेगा। मोशन सिंगुलर होना शर्त है बेटा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहां पर हॉर्स से मुराद कोई एक हॉर्स नहीं है, बल्कि इससे मुराद तमाम हॉर्सेस हैं। सारे हॉर्सेस की बात हो रही है कि घोड़ा एक वफादार जानवर है। कौन सा हॉर्स? सारे, दुनिया के सारे हॉर्सेस। तो सिंगुलर नाउन है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से मैंने कहा द रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ रोज से मुराद कोई एक गुलाब का फूल नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी गुलाब के फूल हैं, उन सब की बात हो रही है। द लाइन इज द किंग ऑफ द जंगल, मबरूर, बिल्कुल ठीक है बेटा, सिंगुलर नाउन है। द मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, यशवानी, बिल्कुल, आए 100% अग्री विद यू, इसके साथ भी दा लगेगा। तो जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं, उन सब के साथ आपको दा लगाना होगा। राइट right? अगर वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। जी हमना, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, बिल्कुल ठीक है। अगर डॉग्स होता, बिल्कुल सही बात है हमना, अगर आप कहते डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, तो फिर हम दा नहीं लगाते। तो इसीलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, सिंगुलर नाउन्स, यहां लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन्स टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। नाउन का सिंगुलर होना शर्त है। अगर प्लूरल नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल नाउन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन नाउन अगर सिंगुलर है और रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके साथ दा लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। बेटा मैन इज मॉर्टल कल हम पढ़ चुके हैं कि मैन का मतलब इंसान है, यहाँ पे इंसान फानी है। और जब मैन इंसान के मानों में इस्तेमाल हो, तो उसके साथ फिर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 11, एडजेक्टिव्स टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। जिस तरह एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह एडजेक्टिव भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके चमन, मैं मुत्तफिक हूं आपकी बात से बेटा। जिस तरह नाउन्स रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एडजेक्टिव्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखें, अच्छा सुहानी का जवाब इसके ऊपर आ गया है, मैं शेयर करता हूं आपके साथ। सोहानी कह रही है कि गीता इज अ शॉर्टन पार्ट ऑफ भगवत गीता, यानी भगवत गीता जो है वो एक बड़ा हिस्सा है, यानी एक बड़ी किताब है, और उस बड़ी किताब का एक छोटा पार्ट जो है खाली, उसको गीता कहते हैं। अच्छा ठीक है जी। अब ये विपाल और यशवानी, आप लोग देखें कि इस पे आपकी टेक क्या है। एडजेक्टिव्स अगर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ भी दा इस्तेमाल होगा। और याद रखें कि जब एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर वो प्लूरल हो जाता है। अच्छा, अंजलि भी यही बात कह रही है जो सुहानी कह रही है। ठीक है अंजलि, बिल्कुल, दोनों के साथ दा लगाएं। अच्छा, सुहानी एंड अंजलि आर ऑन द सेम पेज, राइट।
पे बेस करेगा तो पूरी क्लास हाँ ठीक है चमन। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, जी बेटा बिल्कुल, सिंगुलर नाउन। नहीं, मैंने ये कहा कि एडजेक्टिव्स जब आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो एडजेक्टिव्स फिर प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वाइज आर रिस्पेक्टेड। अब यहाँ वाइज से मुराद कोई एक वाइज नहीं है, किसी एक अक्लमंद की बात नहीं हो रही, बल्कि तमाम अक्लमंदों की बात हो रही है। तो इसीलिए वाइज आर कहा गया, द वाइज आर। इसी तरह द रिच आर हैप्पी। तो इससे मुराद कोई एक अमीर आदमी नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी रिच हैं सबकी बात हो रही है। तो खुलासा ये हो गया बेटा कि सिंगुलर नाउन भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है और एडजेक्टिव्स भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनके साथ हमेशा दा इस्तेमाल होगा। नहीं बेटे जुबैर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी के साथ दा इस्तेमाल नहीं हो रहा। हाँ, द पुअर आर सैड मोशन ठीक है, इसलिए कि पुअर एडजेक्टिव है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं पहले वाले उनको भी देखें, जिनका टेस्ट 16 को है, और जो वर्कशीट्स आ रही हैं उनको सॉल्व करें, प्लस पास पेपर्स आपके पास हैं तो उसको आप देखें। वोकैबलरी स्पेशली उसके लिए मैं फाइल शेयर कर रहा हूं, तो दोनों को जो है वो आपको देखना होगा, ठीक है ना। फाइल्स जो मैंने शेयर की हैं उनको भी आप देख लीजिए, और एक पूरी लिस्ट वोकैबलरी की शेयर की है उसको भी प्लीज आप देख लीजिए। द फनी पीपल आर ऑलवेज रिमेम्बर्ड, अच्छा ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, कुमार सेस, अच्छा अच्छा फाइन, कुमार कह रहे हैं कि नहीं, ये इसलिए क्योंकि मुझे आई फाइंड दीज थिंग्स इंटरेस्टिंग। बाय द वे, किसी को अगर ये हो कि सर आ, एक ही बात बार बार क्यों पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, तो आई फाइंड ग्रेट इंटरेस्ट इन सच थिंग्स। तो कुमार कह रहे हैं, अब देखिए कितने स्पेसिफिक आंसर आया है कुमार का। कुमार ये कह रहे हैं कि भगवत गीता के अंदर 1800 श्लोक हैं और गीता में कम है। अच्छा, बस हाँ, तो वही बात जो अंजलि ने की थी कि गीता इज अ पार्ट ऑफ भगवत गीता, ठीक हो गया है, बस चलें, सही हो गया, थैंक यू वेरी मच। मेरी क्यूरियोसिटी आपने खत्म कर दी है। बेटा याद करने के लिए हादिया थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, वर्ड्स को सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। खाली रट्टा लगाने से वो कभी भी याद आपको नहीं होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत इसमें करना पड़ेगी। नंबर 12, डबल कंपैरेटिव्स। अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव्स आ जाएं तो दोनों के साथ दा इस्तेमाल होगा। डबल कंपैरेटिव्स का मतलब दो कंपैरेटिव्स आ गए एक साथ, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। अच्छा सुहानी, ठीक हो गया सुहानी, आपकी बात बिल्कुल मैं समझ गया। कहाँ शेयर करेंगे वर्कशीट? बेटा वर्कशीट्स फोल्डर के अंदर शेयर हो चुकी हैं। आप गाइडेंस वीडियो प्लीज देखें खदीजा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह उनको एक्सेस करना है। तो अगर एक सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव्स आ जाएं तो दोनों के साथ दा लगता है, जैसे हायर एंड कूलर, दो कंपैरेटिव्स आ गए। इसी तरीके से मैं कहता हूं द मोर यू अर्न द लेस इट सीम्स। ओके फाइन यशवानी, थैंक यू वेरी मच। यशवानी का जवाब भी आ गया स्पेसिफिक। शी सेज के गीता में 700 श्लोक्स हैं और भगवत गीता में 1800 हैं। हाँ, तो वही बात जो ऊपर कुमार ने की थी, ठीक हो गया जी। क्लासरूम के अंदर हादिया नहीं, फोल्डर होगा जिसके अंदर आपको वो सारे वर्कशीट्स जो है मिल जाएंगे इंशाल्लाह, उसको आप प्लीज जरा एडमिन से डिस्कस कर लें। द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू गेट सक्सेस, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। The more you earn, the less it seems. The more you sugar, the sweeter it is. The more you grow, the more hurdles you face. हुजैफा कह रहे हैं ठीक है जी। मेहरीन आपकी शेड विजिबल है बेटा, बिल्कुल, क्यों नहीं विजिबल। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव्स आ जाएं तो दोनों के साथ दा इस्तेमाल होगा। नंबर 13, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये बात तो आमतौर पे हम सारे ही जानते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हमेशा द इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, हाँ डबल आर्टिकल आएगा हुजैफा, दो कंपैरेटिव डिग्रीज होंगी तो दोनों के साथ दा लगेगा, डबल हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव चाहे मोस्ट के साथ बने, अच्छा द क्लास क्यों है, इसलिए कि यहां क्लास डेफिनेट हो गई बेटा, जाहिर है कि ही की बात हो रही है कि वो क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है, तो इससे मुराद कोई एक पर्टिकुलर क्लास हो गई जिसमें वो पढ़ता है, तो इसीलिए क्लास के साथ दा लगा है। ठीक है। अच्छा जी, विपाल कह रहे हैं मोर बेटर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि बेटर खुद कंपैरेटिव है। याद रखें, ये बात जो विपाल ने पूछी है ये जरा समझ लीजिए इस बात को। थैंक यू अंजलि। बाय द वे इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई शुड फुलफिल इट। हेरा व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा पहले हेरा ये समझ लें कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता कैसे है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। वालेकुम अस्सलाम हादिया। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे हाई पॉजिटिव है, हायर उसका कंपैरेटिव है, हाईएस्ट उसका सुपरलेटिव है। इसी तरीके से ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव है, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव है। अब ये बात समझिए कि जो सुपरलेटिव होता है वो चाहे ईएसटी के साथ बने या मोस्ट के साथ बने, जी नोमी ठीक है, दोनों के साथ दा लगेगा। जैसे आप कहें द फास्टेस्ट, नोमी कह रहे हैं आई एम द फास्टेस्ट रनर इन द टीम, तो द फास्टेस्ट ये ईएसटी वाला सुपरलेटिव है। अगर आप मोस्ट वाला सुपरलेटिव लगाएं, मिसाल के तौर पे रोल्स रॉयस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, तो इसके साथ भी दा लगा। तो याद रखें ईएसटी वाला सुपरलेटिव हो या मोस्ट वाला हो, दोनों के साथ आप दा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हाँ सुहानी ऐसे ही है, बिल्कुल, इट्स अ बिटर ट्रुथ। ओके जुबैर, थैंक यू वेरी मच। जुबैर कह रहे हैं कि सर एहतशाम इज द बेस्ट इंग्लिश टीचर। मैंने अभी पढ़ दिया, वैसे आपका इससे इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि औरों के जुमले भी पढ़ रहा हूं इसलिए मैंने ये भी पढ़ दिया है। अच्छा, ही इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय, बिल्कुल ठीक है। चमन बेटे बाहर निकल आओ, कहाँ कहाँ तुम वहीं इंडस्ट्री में जाके फंस गए हो, सारी एग्जाम्पल तुम्हारी वहीं से आ रही हैं। टाइम ब्रेक हसनैन, 5 मिनट का ब्रेक, अच्छा बेटे ले लेते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर। अच्छा एक और सवाल जो ऊपर आया था वो भी देख लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री जो है वो या तो ईआर के साथ बनेगा या मोर के साथ बनेगा, और ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। वैसे ये टॉपिक हमारा आगे आ जाएगा इंशाल्लाह एडजेक्टिव्स में, वहां मैं बता दूंगा। ये एरर भी आया है पेपर्स में, यानी मोर या ईआर इन दोनों में से कोई एक लग सकता है। मिसाल के तौर पे हार्ड है, तो इसका कंपैरेटिव होगा हार्डर। अब अगर कोई कहे मोर हार्डर तो ये गलत हो गया, मोर भी आ गया, ईआर भी आ गया। थैंक यू इकरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फातिमा, थैंक यू वेरी मच इंडीड। एरम कौन सा एक्सपीरियंस बेटे शेयर कीजिएगा प्लीज। मोस्ट के, हाँ बिल्कुल मोस्ट के साथ दा इस्तेमाल होगा हम ना। मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, बिल्कुल ठीक है मदी है, द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, राइट। K2 ठीक है। अच्छा मना लो, पिछली एग्जांपल दे रहे, हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट ठीक है, हाईएस्ट बिल्कुल ठीक है। मोस्ट हार्डेस्ट नहीं हो सकता हानिया, क्योंकि हार्डेस्ट खुद सुपरलेटिव है, ईएसटी लग गया ना, तो जैसे ईआर या मोर में से कोई एक लगता है, इस तरीके से ईएसटी या मोस्ट में से कोई एक इस्तेमाल होगा। ठीक है। मोर स्मार्टर नहीं हो सकते बेटा, खाली स्मार्टर होगा। अ गुड टीचर, हसनैन यहाँ पे आ लगेगा, दा नहीं लगेगा। गुची, अच्छा ब्रांड के नाम के साथ अगर दा लगा हुआ है तो आप लगा दीजिए, अदरवाइज अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ओके फाइन। हाँ अर्थक्वेक, मे गॉड सेव अस। फनीएस्ट, द फनीएस्ट ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल ठीक है। द मैंगो सिंगुलर नाउन है, ये शिवानी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ दा लगेगा, ठीक है। नंबर 14, एनीथिंग लिमिटेड बाय टाइम और स्पेस, बस आखिरी आखिरी है। एनीथिंग लिमिटेड बाय टाइम और स्पेस, जी उस पर आ रहे हैं बेटा अभी हम, सुहानी उस पर आएंगे अभी हम। मोर लगता है कुमार कंपैरेटिव में और मोस्ट लगता है सुपरलेटिव में। कराकोरम क्योंकि माउंटेन रेंज है ना हफ्सा, इसलिए उसके साथ दा लगेगा। कोई भी चीज दुनिया की अगर उसको आप टाइम और स्पेस से लिमिटेड कर दें, एनीथिंग लिमिटेड बाय टाइम और स्पेस, नंबर 14।
मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं द वाटर ऑफ सऊदी अरेबिया, राइट। अब ये वाटर लिमिटेड हो गया, ठीक है, साथ आई एग्री। रियलमी और एग्जाम्पल नंबर 14 के, अच्छा दे देता हूं बेटा। द वाटर ऑफ सऊदी अरेबिया इज स्वीट। अब यहां पे कोई खास फर्क नहीं है, चमन दोनों सेम है बेटा। अब यहां पे आपने वाटर को लिमिटेड कर दिया किसके साथ, स्पेस के साथ, कि पानी, और कहां का पानी, सऊदी अरेबिया का पानी। तो जब कोई चीज जगह के हिसाब से लिमिटेड हो जाए तो उसके साथ दा लगता है, द वाटर ऑफ सऊदी अरेबिया। इसी तरीके से द पीपल ऑफ द 19th century। अब यहां पर आपने पीपल को लिमिटेड कर दिया बाय टाइम, लोग, और कौन से लोग, 19वीं सदी के लोग, 19th century के लोग। जी मोहसिन कह सकते हैं बेटा। तो यहां पर कोई भी चीज बेटा दुनिया की, अगर उसको आप जगह के या वक्त के हिसाब से कैद कर दें तो उसके साथ दा लग जाएगा, राइट। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कार, अब ये एक इनडेफिनिट सा नाउन है, लेकिन अगर आप कहते हैं कार्ड्स ऑफ जर्मनी, तो अब इसको आपने लिमिटेड कर दिया बाय प्लेस, तो इसके साथ दा लगेगा द कार्स ऑफ जर्मनी, राइट। हाँ डेल ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है। हाँ जैनब, वेरी गुड एग्जाम्पल। जैनब कह रही है द बिरयानी ऑफ कराची इज डिलीशियस। बिल्कुल ठीक है, बिरयानी लिमिटेड हो गई बाय स्पेस, तो दा लग गया। द स्क्रीन ऑफ बिलाल जिया हो सकता है मोहम्मद कासिम, द स्क्रीन, द बिलाल जियाज नहीं हो सकता, द जर्मन कार्स, वो भी ठीक है मोहसिन, ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 15, 14 फिर समझा दूं महत। बेटा 14 के अंदर मैंने ये बताया है कि कोई भी चीज अगर उसको आप लिमिटेड कर देते हैं टाइम या स्पेस के हवाले से तो उसके साथ दा लग जाता है। जैसे जुबैर कह रहे हैं द पीपल ऑफ सिंध आर हॉस्पिटेबल, बिल्कुल, द पीपल ऑफ सिंध। अब यहाँ पे पीपल को आपने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया सिंध के जरिए, तो स्पेस के जरिए वो लिमिटेड हो गए, उसके साथ दा लग गया। या जिस तरह यशवानी ने कहा कि द पिकल ऑफ शिकारपुर इज वेरी फेमस। यशवानी मैंने बाय द वे मंगवाया है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स लिव्स देयर, तो उसने कहा कि सर मैं आ रही हूं तो मैं अचार आपके लिए लेकर आऊं। एक दफा मैंने कहा था, इट वाज वंडरफुल। ओके इकरा, बेहतरीन हो गया इकरा, थैंक यू सो मच। जेन जी इज एन फातिमा, आई डाउट इट बेटा, लेकिन चले आप कह रही है तो मान लेता हूँ। नियर कराची यूनिवर्सिटी, द पीपल ऑफ द पास्ट, हाँ हो सकता है, ठीक है। द कोड ऑफ इंटरनेट, ठीक है। द बिरयानी ऑफ लाहौर इज बेटर देन कराची। अच्छा इस जुमले में ग्रामेटिकल एरर भी है बेटा और टेस्ट का एरर भी हो सकता है, मैं बहरहाल आपके जज्बात की कदर करता हूँ। ठीक है जैनब फातिमा, आपकी एग्जाम्पल से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अगर ओनली पीपल आए, नहीं देखे पीपल को जब आप लिमिटेड कर देंगे ना किसी भी जगह के हिसाब से तो उसके साथ दा लगेगा। जैसे सनम ने कहा था पीपल ऑफ नवाब शाह आर ग्रेट, ठीक है, विजिबल है आपकी चैट बेटा, बिल्कुल विजिबल है। द स्पाइसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ग्रामेटिकली तो करेक्ट है ना, हाँ ग्रामेटिकली ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। द मूवी ऑन द वॉर इन यूक्रेन, अच्छा ठीक है। द स्टूडेंट्स ऑफ बैच 6 आर टैलेंटेड, कोई शक की बात नहीं है जुबैर, आई 100% अग्री विद यू। अच्छा सुहानी, बिल्कुल ठीक है, घरेलू एग्जाम्पल दी है सुहानी ने, लेकिन ग्रामेटिकली ठीक है। तो वहां समझ में आ गया बेटे, कोई भी चीज अगर लिमिटेड हो जाए जगह के हिसाब से या टाइम के हिसाब से तो उसके साथ दा लगेगा। नंबर 15, देखो इसको जरा समझना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्लस ऑफ, प्लस प्लेस। अगर स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का लफ्ज आया, उसके बाद ऑफ आया और फिर किसी जगह का नाम आया तो हम दा लगाएंगे। जैसे मैंने कहा द कॉलेज ऑफ लंदन, तो कॉलेज है, ऑफ है, लंदन प्लेस आ गया, वालेकुम अस्सलाम हुसैन। इसी तरीके से मैंने कहा द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी आया, ऑफ आया, कराची आ गया, ठीक है ना। ओके आमना, गुड फॉर यू। तो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हो, उसके बाद ऑफ आ जाए और फिर किसी जगह का नाम आ जाए तो उसके साथ आप क्या करेंगे, दा लगाएंगे। आई एम वेरी मच फाइन अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन, अब यू। लेकिन अगर जगह का नाम पहले आ जाए सुहानी तो फिर दा नहीं लगेगा। जैसे लंदन कॉलेज,
द कॉलेज ऑफ लंदन ठीक था, लेकिन लंदन कॉलेज अगर आप कहेंगे तो उसके साथ द नहीं लगेगा। इसी तरह द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ठीक था, लेकिन अगर आप कराची यूनिवर्सिटी कहेंगी तो उसके साथ द नहीं लगेगा। द लॉ स्कूल ऑफ लंदन है ना, बिल्कुल ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है आपको? यानी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लफ्ज जो है वो पहले आना चाहिए। अगर नाम पहले आ गया और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो लफ्ज है वो बाद में आया तो फिर दा इस्तेमाल नहीं होगा। शाफिया, दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हाँ बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है ना बेटा, इसलिए ठीक है बेटा। हाँ, एग्जाम्पल सही है आपकी। शिवराज बिल्कुल ठीक है। दी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ठीक है। ठीक है सुलेमान, बिल्कुल सही है बेटा। द स्टूडेंट्स ऑफ कराची यूनिवर्सिटी में अतीकुल्ला, आपने स्टूडेंट्स को असल में लिमिटेड कर दिया ना, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स डेफिनेट हो गया कि कहाँ के स्टूडेंट्स, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, तो लिहाजा इसलिए आपने उसके साथ दा लगाया है। द कायदे आजम यूनिवर्सिटी ठीक है। कैडेट कॉलेज कराची, इसके नाम के साथ लगा हुआ नहीं है बाय द वे मदीहा, तो हम नहीं लगाएंगे। द डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, अच्छा जी, राइट। बस प्लेस का नाम पहले नहीं आना चाहिए मुजफ्फर, अगर प्लेस का नाम पहले आ गया तो फिर दा इस्तेमाल नहीं होगा। राइट। नंबर 16, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इफ फॉलोड बाय ऑफ। आदिल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कल हम पढ़ चुके हैं। जब भी कोई ऐसा नाउन आपके सामने आए जिसको देखा ना जा सकता हो, छुआ ना जा सकता हो, खाली महसूस किया जा सकता हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो उसके साथ दा लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर द विजडम ऑफ सोलोमन। विजडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जी सुहानी ठीक है बेटा। द विजडम ऑफ सोलोमन, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसके बाद ऑफ आ गया तो हम दा लगाएंगे। जी चमन, ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। इसी तरीके से द ब्यूटी ऑफ मोनालिसा, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बाद ऑफ आ गया। यस, द हंगर ऑफ पैलेस्टीनियंस, असमरुन्निसा, बिल्कुल ठीक है बेटा। मे गॉड ब्लेस देम। द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, अच्छा ठीक है। अहमद रजाक कह रहे हैं ब्रेक ब्रेक, बस बेटा ब्रेक पे जा रहे हैं 5 मिनट के अंदर। खाली ब्यूटी नहीं बेटा, अगर ब्यूटी के साथ ऑफ नहीं है तो फिर नहीं। हादिया कह रही है द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, बिल्कुल ठीक है। द लव ऑफ मदर्स, बिल्कुल ठीक है। 5 मिनट की नैप लेना चाहते हैं मोहम्मद हारिस। हारिस, इस बात की क्या गारंटी है कि 5 मिनट में आप जाग के वापस आ जाएंगे बेटे? नैप मैंने नहीं देखा कभी 5 मिनट में खत्म होता हुआ। द ब्रेवरी ऑफ माई फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है बेटा। एंगर, एंग्री नहीं बेटा, एंगर। द ब्यूटी ऑफ पीस, हाँ ठीक है, राइट। हाँ डेल, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, बस खत्म हो रहा है, उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह, टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर ब्रेक लेंगे। एंजाइटी, जी बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। द ब्यूटी ऑफ हर आईज, ठीक है बेटा। सच आर्टिस्टिक स्टूडेंट्स आई हैव इन माई क्लास, राइट। अच्छा जी, ये कौन है? खदीजा, मैं तो सही। ओ, व्हाई खदीजा, व्हाई इज दैट सो? यू नॉट इन द कंट्री हियर। द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, हाँ ठीक है बेटा। द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, नहीं इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ है? फ्रूट तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है ना। द लकीएस्ट मैन, बिल्कुल सुपरलेटिव है, उसके साथ आ जाएगा बेटा, वो सुपरलेटिव होने की वजह से आया है। द होप ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा, 16 रिपीट कर देता हूं, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी वो नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर ऑफ हो तो उसके साथ दा लगता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर ऑफ आ जाए, जैसे हाँ आपने कहा द लव ऑफ माय मदर, बिल्कुल ठीक है। हम बात, क्विक रिव्यू अगेन, बेटा मैं बता देता हूँ आपको बिल्कुल। असल में हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में, यानी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। द कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके ऊपर हमने बात की है, राइट।
उसकी एक लिस्ट है, हम आज मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, इनफैक्ट शेयर कर रहा हूँ, ये आपके साथ शेयर हो जाएगी, इसको आप बाद में देख सकते हैं। राइट, द इंटेलिजेंस ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है बेटा, फाइन। राइट, चले जी, आगे चलते हैं। इस कदर ढेर लगा दिया है आप लोगों ने एग्जाम्पल्स का, माशाल्लाह। सुहानी, बर्थडे नहीं, वो उस तरह से नहीं आएगा बेटा। कुमार, हाँ बेटा, हो चुका है ऐसा। ये ख्याल क्यों आया बाय द वे आपको? 17। चलें जी। द फॉलोइंग वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स हैं जो अपनी नौयत के एतबार से खास हैं। आखिरी पॉइंट है बेटा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो अपनी नौयत के एतबार से खास हैं, इनके साथ भी हमेशा दा लगेगा। ये एक लिस्ट है सिंपल सी, इसको आप याद कर लें। राइट, मिसाल के तौर पर द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द अर्थ, द सन, द मून, द होराइजन, द ट्रुथ, द सेम, द ओनली। अच्छा, ओके कुमार, आई अंडरस्टैंड। द सी साइड, द कंट्री साइड, द बिगिनिंग एंड द एंड। बोल सकते हैं, बच्चों का क्या है यार, बच्चे बच्चे ही होते हैं ना, बोल सकते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है? क्या ख्याल है? ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको याद कर लें बेटा। ये अपनी नौयत के एतबार से यूनिक हैं, इनके साथ हमेशा दा इस्तेमाल होगा। राइट, होराइजन का मतलब होता है अलीशा, उफक। जैसे आप किसी बहुत लंबी सड़क के ऊपर चल रहे हो, रियलमी इंशाल्लाह वेरी सून बेटा। आप किसी लंबी सड़क के ऊपर चल रहे हो, नहीं फायजा, और दूर आप देखें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान आपस में मिल गए हैं। प्रशांत, मूवी का नाम है बेटे शायद, अगर तो फिर उसके साथ ठीक है, वैसे नहीं आ सकता। और अच्छा, नहीं ठीक है, मैं ये बता रहा था दी वन एंड ओनली, हाँ ठीक है हारिस। जब आप किसी लंबी सड़क के ऊपर चल रहे हो तो दूर देखने से ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। उस जगह को, उस पॉइंट को उफक कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में उसको होराइजन कहते हैं। तो ये 17 के करीब पॉइंट्स हैं बेटा, इनके साथ मैंने आपको बताया कि दा लगेगा। हाँ, द सन, अगर सन जो है वो धूप के मानों में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर उसके साथ दा लगाने की जरूरत नहीं, सिटिंग इन सन, ठीक है, काफी है। लेकिन सन अगर सूरज के मानों में इस्तेमाल हो तो उसके साथ पर आपको दा लगाना पड़ेगा। सेम के साथ भी दा लगेगा, जैसे बोथ असलम एंड हामिद आर द सेम, सेम के साथ दा लगेगा। राइट, द सेम बुक इज अवेलेबल ऑन द स्टोर। सी साइड, सी साइड। फोर्थ पॉइंट बता दूं, अच्छा मैं शुरू से एक दफा आपको दिखा देता हूं ताकि आप देख लें। या वी हैव द सेम एड्रेस जैनब, ठीक है, ये नंबर 4 आ गया। कंट्री साइड से मुराद बेटा गांव देहात का इलाका, मदीहा। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, द ट्रुथ होगा, द फॉल्स नहीं है, द ट्रुथ, सच्चाई। 5 मिनट का ब्रेक आदिल कामरान की पुरजोर फरमाइश के ऊपर हम लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये सारे के सारे जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है। अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम एक वर्कशीट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, और फिर हम आएंगे अगले टॉपिक की तरफ। राइट, तो 5 मिनट का ब्रेक है, आप भी पानी वानी पी लीजिए और मैं भी जरा पानी वानी पी लूं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं, ठीक है? अभी मैसेजेस ना कीजिएगा, मोहम्मद आरिफ सो मत जाइएगा। चलें जी, अब यहाँ पे आपके सामने एक वर्कशीट है जिसमें सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात होगी, शाफिया। यानी द लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा, एक्स का मतलब ये क्रॉस है बेसिकली। तो इसको देख लीजिए, मैं अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा साथ साथ इंशाल्लाह। नंबर 1, डैश हॉर्स लाइक्स ग्रास। अब आप देखिए, इसमें जो हॉर्स है सिंगुलर नाउन है और पूरी क्लास के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ दा लगा। और ग्रास जो है वो इनडेफिनेट है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा। स्टार्स शाइन इन द स्काई, स्टार्स कॉमन प्लूरल नाउन है, इसके साथ नहीं लगेगा।
और स्काई के साथ हमेशा द इस्तेमाल होगा। डॉग लाइक्स मीट, डॉग सिंगुलर नाउन है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, द लगेगा। और मीट ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ द नहीं लगेगा। अर्थ मूव्स राउंड सन, अर्थ वाहिद प्लैनेट है जिसके साथ दा लगता है, और सन के साथ भी हमने पढ़ लिया दा इस्तेमाल होगा। आई सॉ अ डॉग डैश डॉग वॉज स्लीपिंग, याद रखें जब भी किसी चीज का दो मर्तबा जिक्र हो तो सेकंड टाइम उसको डेफिनेट माना जाता है। जैसे यहां जुमले में आया ना, आई सॉ अ डॉग, तो पहले हमने डॉग के साथ ए लगाया, राइट। जब दोबारा डॉग का वर्ड आया तो फिर उसके साथ हमने दा लगा दिया, ठीक है। अभी बेटे सवाल नहीं कीजिएगा, अभी खाली आंसर्स बताएं, ठीक है। हैदर, अभी खाली आंसर्स को मार्क करें, सवाल आखिर में पूछ लीजिएगा प्लीज। तो जब दो बार किसी चीज का जिक्र होगा तो सेकंड टाइम जो है वो उसके साथ दा इस्तेमाल होगा। तो आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज स्लीपिंग। अच्छा, बोल्ड कर देते हैं जी मोहम्मद जुबैर। नंबर 6, डैश रिवर इंडस, दरिया का नाम है, इसके साथ दा लगेगा। लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ भी दा लगेगा। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान नेम ऑफ प्लेस है, इसके साथ दा इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। नंबर 7, फ्रेंच आर वेरी पोलाइट बाय नेचर। अब देखो जुमला पढ़ के ही अंदाजा हो रहा है कि यहाँ फ्रेंच से मुराद लैंग्वेज नहीं है बल्कि नेशन है, तो लिहाजा इसके साथ दा लगेगा। नेचर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा जी, ही इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, इसके साथ दा लगेगा। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव है ना। नंबर 10, कराची इज पेरिस ऑफ पाकिस्तान। कराची नेम ऑफ प्लेस है, नेम्स ऑफ प्लेसेस के साथ आप कभी भी दा इस्तेमाल नहीं करते। जी मंसूर, मुझे पता है बेटा। आगे चलिए। कराची नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ प्लेस के साथ आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, राइट। अच्छा भाई, ठीक है, ओके फाइन। नंबर 8 स्किप हो गया है, वो कह रहे हैं मुस्लिम्स नेम ऑफ नेशन है बेटा, तो इसके साथ भी दा लगेगा। और हिंदूज भी नेम ऑफ नेशन है, तो इसके साथ भी दा इस्तेमाल होगा, दोनों के साथ दा लगेगा। अच्छा, यहां पे जरा गौर कीजिएगा नंबर 10 पे, कराची इज डैश पेरिस ऑफ पाकिस्तान। देखो कराची भी जगह का नाम है, ठीक है, और पेरिस भी जगह का नाम है, लेकिन यहाँ कराची के साथ तो हमने कुछ नहीं लगाया, अलबत्ता पेरिस के साथ हम दा लगाएंगे। वजह क्या है बेटा? जी आदिल, वजह यह है कि जब किसी जगह का नाम एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो फिर उसके साथ दा इस्तेमाल होता है। कंपैरिजन नहीं है यशवानी, बल्कि ये क्या है, ये एक जगह को, उसके नाम को हम एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पेरिस कराची के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसीलिए इसके साथ दा लगा। कराची इज द पेरिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जगह का नाम है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, राइट। नंबर 11, आई ट्रेवल टू लाहौर, लाहौर अगेन नेम ऑफ प्लेस है, नो आर्टिकल। बाय द तेजगाम, तेजगाम ये ट्रेन का नाम है, जो ट्रांसपोर्टेशनल मींस होते हैं नवाल, आमदोरफ्त के जराए हैं, उन सब के साथ हमेशा दा इस्तेमाल होता है, राइट। नंबर 12, हिमालयास लाई, हिमालयास क्या है? माउंटेन रेंज है, दा इस्तेमाल होगा। नॉर्थ ऑफ, नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन है, डायरेक्शंस के साथ भी दा लगता है। इंडिया, इंडिया नेम ऑफ प्लेस है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। अमेरिकन आर वेरी मॉडर्न, अब यहां अमेरिकन क्या है? नेम ऑफ नेशन, दा इस्तेमाल होगा। रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, रोज सिंगुलर नाउन है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, दा लगेगा। स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए दा लगेगा। कायदे आजम लव्ड हिज नेशन, कायदे आजम टाइटल है, दा इस्तेमाल करेंगे। भोलू वॉज रुस्तम ऑफ पाकिस्तान, भोलू नेम ऑफ अ पर्सन है, पाकिस्तान के एक रेसलर का नाम है, इसके साथ नहीं लगेगा।
रुस्तम भी एक रेसलर का नाम है, लेकिन यहां एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ तो दा लगेगा। और पाकिस्तान, नो आर्टिकल। 17, ही विजिटेड दी यूएसए लास्ट मंथ, यूएसए के साथ दा इस्तेमाल होगा। ऑनेस्टी, नो आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हुसैन, ऐसा ही है ना। एंड द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव है। मुहावरे एज इट इज याद कर लिए जाते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। डॉग सिंगुलर नाउन है, पूरी क्लास के लिए इस्तेमाल हुआ, द इस्तेमाल होगा। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, यहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। द डॉग इज द फेथफुल नहीं होगा, डॉग इज फेथफुल एनिमल। उसूलन तो ए आना चाहिए था यहाँ पे, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहाँ ऑप्शंस में ए नहीं है तो हमने क्रॉस लगा दिया। आगा हशर इज द शेक्सपियर, अगेन एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अरब्स, जी बेटा, नंबर 20 रह गया। नंबर 20, अरब्स नेशन है, दी अरब्स आर वेरी काइंड, द इस्तेमाल होगा। 22, ही रीड्स द सन, रीड से पता चला कि सन क्या है, यहां अखबार का नाम है। नहीं, फेथफुल एडजेक्टिव तो है बेटा मनाहिल, लेकिन एडजेक्टिव्स के साथ हम द इस्तेमाल कब करते हैं, जब वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो ना, यहां नहीं लगेगा। हाँ खदीजा, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यू लिव देयर, यू बेटर हैव एन एक्सपीरियंस, आपका जो तजुर्बा है वो ज्यादा रेलेवेंट होगा इस मामले में। बिल्कुल सही कहा आपने, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वी बिलीव इन द होली कुरान, राइट, नेम ऑफ रिलीजियस बुक, इसके साथ द इस्तेमाल होगा। क्वीन एलिजाबेथ क्या है, आगे आ गया लफ्ज लाइनर, लाइनर मतलब बहरी जहाज है, तो इसके साथ दा इस्तेमाल होगा। बिगेस्ट सुपरलेटिव है तो इसके साथ भी दा लगेगा। वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ भी दा इस्तेमाल होता है। द क्वीन एलिजाबेथ वॉज द बिगेस्ट लाइनर इन द वर्ल्ड, सबके साथ दा लगेगा। 25, द पंजाब, ये हम पढ़ चुके हैं, पंजाब के साथ हमेशा दा आएगा। लार्जेस्ट, इसके साथ भी दा इस्तेमाल करेंगे, सुपरलेटिव है। पाकिस्तान, अब ये बार बार आ गया है, हमें याद हो गया। क्वीन के साथ नहीं, मतलब क्वीन एलिजाबेथ जो है, असल में ये तो लाइनर का नाम है ना। क्वीन एलिजाबेथ आप क्या समझ रहे हैं, किसी औरत का नाम है? नहीं नहीं, क्वीन एलिजाबेथ से मुराद यहाँ पे एक बहरी जहाज है, लाइनर का लफ्ज आगे आ गया ना। तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशनल मींस हैं, आमद और रफ्त के जराए हैं, उनके साथ हमेशा दा इस्तेमाल होता है। जुबैर, प्रेसिडेंट के साथ तो दा लगेगा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर नाम आ जाए आगे किसी टाइटल के तो फिर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। दो हो परेशान, दो के साथ भी लग सकता है, कोई मसला नहीं है। बहरी जहाज, एहसन, बहरी जहाज होता है इसका मतलब। द रिच शुड लव द पुअर, रिच भी एडजेक्टिव है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पुअर भी एडजेक्टिव है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के साथ दा इस्तेमाल होगा। द हिंदूस, राइट, नेशन है, दा लगेगा। द बाइबल रिलीजियस बुक है, दा इस्तेमाल होगा। असमर, अगर बुक या नॉवल के नाम के अंदर पहले से दा मौजूद है तो फिर तो लगेगा, हम अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। जैसे सेकेंड ईयर में आपने नॉवल पढ़ा होगा ना, द प्रिजनर ऑफ जेंडा, तो यहाँ पर दा ऑलरेडी लगा हुआ है, लिखने वाले ने लिख दिया तो हम लगाएंगे। अगर वो कहता प्रिजनर ऑफ जेंडा मिसाल के तौर पे, तो फिर हम नहीं लगा सकते थे। कॉटन अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। पंजाब, इसके साथ दा इस्तेमाल होगा, राइट। नंबर 29, कराची इज द बिगेस्ट सिटी, कराची नेम ऑफ प्लेस है, नो आर्टिकल। बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, दा इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान अगेन कोई 20वीं मरतबा आया है मेरे ख्याल में, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द मैन यू नो, देखो अब यहाँ पे मैन डेफिनेट हो रहा है, द मैन whom you know, वो आदमी जिसको तुम जानते हो। अगर बीच में से हम ये whom you know निकाल देते तो फिर जो है वो हमें दा लगाने की जरूरत नहीं थी।
मैन कौन सा, whom you know, जिसको तुम जानते हो। तो अब ये मैन डेफिनेट हो गया, इसलिए इसके साथ हमने दा लगाया। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो बेटा पढ़ाया है सानिहा, सनीहा सॉरी, पढ़ाया है हजारों मर्तबा। सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। टू वन एक्ट प्लेस किताब हुआ करती थी, उसके अंदर दो ड्रामे थे, उसमें से एक ये है, इस पर मूवी भी बनी हुई है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के नाम से। जुबैर इसलिए नहीं लगाया बेटा उसके साथ हमने, 27 समझा दूं, हिंदूस नेम ऑफ नेशन है बेटा, इसलिए द आया है, और बाइबल नेम ऑफ रिलीजियस बुक है, इसलिए द आया है। जुबैर पंजाब के नाम के साथ इसलिए दा लगता है क्योंकि ये नाम जो है हासन बोर्ड के अंदर था सुहानी। ये नाम जो है असल में इसका एक ज्योग्राफिकल रीजन है, यहाँ 5 दरिया आकर मिलते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके को पंजाब कहा जाता है। पंज आप यानी 5 दरियाओं की सरजमीन। तो जब भी किसी जगह के नाम के पीछे कोई ज्योग्राफिकल रीजन होता है, उसके साथ दा इस्तेमाल किया जाता है, राइट। 31 he was about an hour late when he entered the school। अब यहाँ स्कूल डेफिनेट हो गया, जाहिर है किसी एक स्कूल में ही वो जाता है, और 1 घंटा लेट था जब वो स्कूल पहुंचा, तो इसके साथ हम दा लगाएंगे। ही वॉज अबाउट एन आवर लेट व्हेन ही एंटर्ड द स्कूल। 28 कॉटन बेटा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके साथ आर्टिकल मोशन नहीं लगेगा, राइट। और पंजाब मैंने बता दिया, पंजाब के साथ हमेशा दा इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। होगा सिन के पीछे भी कोई ना कोई, लेकिन क्योंकि हमें मालूम नहीं है और ना किताबों के अंदर मेंशन है, तो इसलिए उसके साथ हम नहीं लगाते। अगर अगर लग जाए मिसाल के तौर पे 10 सिन, कोई कहे कि भाई सिन के साथ भी दा लगेगा, तो ठीक है। अच्छा, in our city a teacher don't teach us English cause they say we will send you sheets। अच्छा, ये तो मुनासिब बात नहीं है भाई, पढ़ाना चाहिए। 31 के अंदर द इस्तेमाल हुआ है बेटा, बिल्कुल। द के पी के नहीं, महत। डॉन नेम ऑफ न्यूज़पेपर है ना बेटा, इसलिए उसके साथ दा लगाया था मिसबा। अच्छा, केमिस्ट्री इज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट, हार्डेस्ट सुपरलेटिव है, तो उसके साथ दा लगेगा। और अकरम नेम ऑफ अ पर्सन है, उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। एंडमन्स इज अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल आइलैंड्स। एंडमन्स आइलैंड्स का नाम आ गया, नेम्स ऑफ आइलैंड के साथ हमेशा दा इस्तेमाल होता है। हमने स्कूल डेफिनेट हो रहा है ना 31 में, वो कह रहे हैं कि जब वो स्कूल में दाखिल हुआ तो वो 1 घंटा लेट था, तो यहाँ स्कूल डेफिनेट हो गया, जाहिर है वो किसी एक ही स्कूल में गया होगा, तो उस खास स्कूल की बात हो रही है जिसमें वो गया, और वहां उसको 1 घंटा लेट हो गया, तो इसलिए हमने इसके साथ दा लगाया है, राइट। 34 द पाकिस्तान टाइम्स। ओके ओके फाइन, बस 2 और कर लेते हैं कुसुम। द पाकिस्तान टाइम्स इज अ गुड न्यूज पेपर, राइट। एंड द गोल्ड ऑफ मैसूर, अब देखो ये हो गया लिमिटेड बाय स्पेस। द गोल्ड ऑफ मैसूर एंड द कॉटन ऑफ द पंजाब, कोई भी चीज जब लिमिटेड हो जाए बाय टाइम और स्पेस, तो उसके साथ दा लगता है, और पंजाब के साथ तो लगेगा ही। सो द गोल्ड ऑफ मैसूर जगह का नाम है, एंड द कॉटन ऑफ द पंजाब आर वेरी प्रेशियस। ठीक हो गया। द रशियन लिटरेचर, हाँ डेफिनेट करने के लिए लगा सकते हैं बेटा उसको, फाइन। कॉटन के साथ इसलिए नहीं लगा था खदीजा, क्योंकि वो डेफिनेट नहीं हो रहा था ना, कॉटन इन जनरल इस्तेमाल हुआ था। कॉटन इज ग्रोन, कौन सी कॉटन, आगे उसको हमने डेफिनेट नहीं किया, लेकिन यहाँ कॉटन डेफिनेट हो गया, कॉटन ऑफ द पंजाब, तो इसलिए उसके साथ हमने दा लगाया है। चलें जी, बाकी जो है मैं ये लिस्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो इसको आप प्लीज बाद में देख लीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक मुकम्मल हो गया, राइट। डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स का हमारा टॉपिक था, जिसको आज हमने कंप्लीट किया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारी एरर्स आती हैं, तो प्लीज इसको जरा तवज्जो के साथ देखिएगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, होपफुली नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें जी, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। छोटा सा एक्सप्लेनेशन है
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी एरर्स आए हैं, बल्कि कल एक बच्चा कह भी रहा था कि सर वो टॉपिक करवा दें, तो मैंने सोचा कि हम इसको कर लेते हैं आज। और वो टॉपिक क्या है? वो है रिडंडेंसी। राइट? रिडंडेंसी क्या होता है? redundant words are words that don't add any meaningful content to a sentence. राइट? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटा, कर दी है मैंने, अब देखें, चेक करें अहमद। हाँ देखें जरा इसको। रिडंडेंट से मुराद होती है कोई ऐसा लफ्ज के जिसको गैर जरूरी तौर पर जुमले में इस्तेमाल किया गया है, वो जुमले में कोई इजाफी मीनिंग पैदा नहीं कर रहा, एमी फजूल में आ गया है। They can be words that repeat the same idea, state the obvious, contradict each other, और are implied by the context. ये ऐसे अल्फाज हो सकते हैं कि जो सेम आइडिया जो पहले बयान हुआ उसके लिए दोबारा आ रहे हैं, या कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ऑब्वियस यानी क्लियर है, या वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं, ऑपोजिट हैं, या फिर वो पहले से कॉन्टेक्स्ट के अंदर इम्प्लाइड हैं, यानी वो जुमले के अंदर, जुमला पढ़ के हमें अंदाजा हो गया कि इसके अंदर ये बात छुपी हुई थी, उसको हमने मजीद इलेबोरेट करने के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये सारे के सारे जो आइडियाज हैं ये रिडंडेंट हो जाएंगे। ठीक है? आगे एग्जाम्पल्स आएंगी तो बात आपको समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आप देखें क्या लिखा हुआ है। शी नॉडेड हर हैट इन एग्रीमेंट, सेंटेंस है, राइट? शी नॉडेड हर हैट इन एग्रीमेंट। अब नॉड का माना क्या होता है? जैसे गर्दन से आप हाँ का इशारा करते हैं ना, किसी ने आपसे पूछा कि आप चाय पिएंगे, और आपने गर्दन से हाँ का इशारा किया, तो ये जो हाँ का इशारा आप कर रहे हैं इसमें क्या है? एग्रीमेंट छुपा हुआ है, यानी आप उसकी बात से अग्री कर रहे हैं, तो आप गर्दन हिला रहे हैं, है ना? तो लिहाजा नॉड के अंदर एग्रीमेंट छुपा हुआ था, ऑलरेडी इंप्लाइड था। नॉडिंग इंप्लाइज एग्रीमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। नॉडिंग इंप्लाइज एग्रीमेंट। सो इन एग्रीमेंट, ये जो इन एग्रीमेंट हमने इजाफा किया, ये क्या हो गया? ये हो गया अननेसेसरी। राइट? खाली इतना कहना काफी था, शी नॉडेड हर हैट, बस खत्म बात। बल्कि हैड भी ना कहते, खाली इतना कहते शी नॉडेड, तो भी बात आपकी मुकम्मल हो जाती। तो गैर जरूरी अल्फाज को जुमले के अंदर इस्तेमाल करना कि जिनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट का माना होता है हैदर ऑपोजिट। हाँ बिल्कुल कासिम, जैसे सहारा डेजर्ट ऊपर हम पढ़ के आए ना, सहारा का मतलब ही सहरा है, तो अलग से डेजर्ट बोलने की जरूरत नहीं है। फाइन। इसी तरीके से नेवर यूज टू सिनोनिम्स टू डिस्क्राइब समथिंग व्हेन यू कैन यूज ओनली वन वर्ड। कभी भी दो सिनोनिम्स जो हैं वो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, यानी एक जैसे मिलते जुलते अल्फाज। मिसाल के तौर पर उर्दू में मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई कहता है आबे जमजम का पानी, मेरे अब्बू हज पर गए थे, वहां से आबे जमजम का पानी लेकर आए हैं। अब आब का मतलब क्या है? आप का मतलब भी पानी है, और फिर आपने आगे से पानी का लफ्ज बोला, तो इससे क्या हो गया? इससे ये गलत हो गया। इकरा बेटा, अब यहां से तो क्लियर है, आप जरा चेक करें अपने साइट के ऊपर प्लीज। तो आबे जमजम का पानी नहीं हो सकता, आप बोलेंगे आबे जमजम या जमजम का पानी, दो में से कोई एक वर्ड आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? ये सिनोनिम्स हैं। आबे जमजम या जमजम का पानी, कोई एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। राइट? इसी तरीके से हाँ, इंग्लिश के अंदर भी बेटे द वाटर ऑफ आबे जमजम अगर आप कहेंगे कासिम तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप कहते हैं दोपहर का लंच, प्रशांत बिल्कुल ठीक है, लंच होता ही दोपहर में है। या संगे मरमर का पत्थर, तो संग का मतलब क्या है? संग का मतलब पत्थर है, तो इसके साथ भी पत्थर नहीं आना चाहिए। जवेरिया बिल्कुल सही एग्जाम्पल दी। जवेरिया कह रही है सर जैसे हम कहते हैं कैच पकड़, तो कैच का मतलब ही क्या था? पकड़ना। तो उसके साथ मजीद पकड़ने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? वेरी गुड जवेरिया। मंडे वाले दिन आना, मेरे पास तुम मंडे वाले दिन आना। तो लिहाजा ये सारे के सारे जो है,
चमन का बाग, हाँ बिल्कुल ठीक है, चमन कहते ही बाग को है। फल फ्रूट सुहानी, बिल्कुल हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा कॉमन है, या कुछ फल फ्रूट तो ले आओ। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हाँ, पीछे का बैकग्राउंड। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया है। गुड। तो अब आ जाइए जरा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपका, तो अब जरा आ जाइए इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। ये वर्कशीट पूरी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने आ रहे हैं। कॉन्ट्रेरी का माना ऑपोजिट है हैदर। बताइए इसके अंदर आपके ख्याल में कौन सा वर्ड है कि जो रिडंडेंट है, राइट? नंबर वन, दिस इज अ ट्रू फैक्ट। यस, हम उसको अंडरलाइन करते हैं। ट्रू, फैक्ट होता ही ट्रू है बेटा, तो फैक्ट के साथ ट्रू इस्तेमाल नहीं हो सकता। नंबर टू, गो फैच सम वाटर। गो, इसके अंदर गो जो है वो रिडंडेंट है। फैच का मतलब ही जाकर लाना है। यस एमन, बिल्कुल ठीक है। फैच का मतलब होता है जाकर लाना। गो माने जाना, और फैच मतलब भी जाकर लाना। तो फैच में गो जो है वो इंप्लाइड है, पहले से मौजूद है। Elevated highways are built to solve the problems of road traffic jams. Yes, road traffic jams. अब यहां जो रोड का लफ्ज आया ये रिडंडेंट है, क्योंकि हाईवेज पहले आ चुका है और ट्रैफिक जैम्स रोड पर ही होंगे, तो लिहाजा रोड रिडंडेंट है। वी डोंट हैव सफिशिएंट इनफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें दो वर्ड्स जो हैं वो आप दो में से कोई भी एक हटा सकते हैं। सफिशिएंट इनफ, या तो खाली सफिशिएंट बोले या खाली इनफ बोले, क्योंकि दोनों सिनोनिम्स हैं, दो में से कोई एक आना चाहिए। शी हैज रिटर्न बैक। रिटर्न के साथ कभी भी बैक इस्तेमाल नहीं होता। रिटर्न का माना ही क्या है? वापस आना। तो इसके साथ बैक नहीं आ सकता। वी शुड कम अप विद अ न्यू इनोवेशन। ये एनएडी के टेस्ट में आया पिछले साल या उससे पिछले साल। अ न्यू इनोवेशन, इनोवेशन के साथ न्यू नहीं आ सकता। इनोवेशन का मतलब ही अ न्यू आइडिया होता है, तो इनोवेशन में न्यू इंप्लाइड है। द प्रोफेसर ज्वाइंड द ब्राइड एंड ग्रूम टुगेदर इन अ होली वेडलॉक। अगर रिटर्न बैक में से हम रिटर्न हटा दें हम ना, तो फिर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा ना, क्योंकि वर्ब है रिटर्न। अगर आप रिटर्न को हटा देंगी तो फिर आपका जुमला इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब का आना तो जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल ऐसे ही है। जस्ट अभी अभी, बस मैं जस्ट अभी अभी आया हूं, तो जस्ट और अभी ये दोनों रिडंडेंट हो गए। यस, टुगेदर नंबर 7 के अंदर आएगा टुगेदर। ज्वाइन, देखो जब तुम कहते हो ना ज्वाइन, तो ज्वाइन का माना ही क्या है? कम टुगेदर। ज्वाइन मीन्स टू कम टुगेदर, तो लिहाजा उसके साथ आप टुगेदर नहीं लगा सकते। द स्पीकर्स वॉइस वॉज इनऑडिबल एंड कुड नॉट बी हर्ड। ये पूरा फ्रेज जो है वो रिडंडेंट है। इनऑडिबल का माना क्या है? जिसको सुना ना जा सकता हो, तो लिहाजा कुड नॉट बी हर्ड ये रिडंडेंट हो गया। The mountain climbers proceeded forward on their long track up the side of the mountain. Yes, forward. Proceed का मतलब ही क्या होता है? आगे बढ़ना। तो proceed के साथ forward नहीं आ सकता। Venus is exactly almost the same size. अब देखो ये क्या होगा? ये contradict हो गए। ऊपर आया था ना, contradict ना कर रहे हो। थैंक यू आदिल, यू मेड माय डे बेटा। देखो एग्जैक्टली exactly और ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं बेटा? ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यानी अगर कोई चीज एग्जैक्टली exactly सेम है तो इसका मतलब वो 100% सेम है, और ऑलमोस्ट है तो इसका मतलब 100% नहीं है। तो एग्जैक्टली exactly और ऑलमोस्ट ये एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। इनको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं ऑक्सीमोरॉन्स। बिया कह रही है सफिशिएंट इनफ। हाँ बेटा बिल्कुल, दो में से कोई एक होगा ना, यानी सफिशिएंट हटाओ या इनफ हटाओ, दो में से कोई एक हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों को अंडरलाइन किया है। तो नंबर 10 के अंदर आ गया ऑक्सिमोरॉन। कॉन्ट्रोडिक्ट का मतलब है हम ना ऑपोजिट होना। जो एग्जैक्टली exactly होगा वो ऑलमोस्ट नहीं हो सकता,
जो ऑलमोस्ट है वो एग्जैक्टली नहीं हो सकता। जैसे आप कहते हैं अ परफेक्ट एस्टिमेट, अ परफेक्ट एस्टिमेट। अब जो परफेक्ट है वो एस्टिमेट कैसे है, और जो एस्टिमेट है वो परफेक्ट कैसे है? दो में से कोई एक हो सकता है ना। आप कहते हैं ना परफेक्ट एस्टिमेट, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट हैं। हाँ, नहीं हो सकता ना, ऑपोजिट और सेम भी नहीं हो सकता, एक दूसरे के साथ नहीं आ सकता। हाँ, फाइनल रिजल्ट ठीक है। ऑलमोस्ट मीन्स तकरीबन, जी बेटा। और एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल। तो जो बिल्कुल है वो तकरीबन नहीं हो सकता। द बेबीज हैव द सेम आइडेंटिकल बर्थ मार्क्स। सेम आइडेंटिकल, ये दोनों में से कोई एक काटना पड़ेगा। 7 के अंदर बेटा ज्वाइन है, ज्वाइन के साथ टुगेदर नहीं आ सकता, ज्वाइन का माना ही कम टुगेदर होता है। और 9 में प्रोसीड के साथ फॉरवर्ड है, प्रोसीड का माना ही आगे बढ़ना होता है, तो उसके साथ फॉरवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। 10 के अंदर एग्जैक्टली exactly भी हो सकता है, ऑलमोस्ट भी हो सकता है। हम फैक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन हम कह सकते हैं कि वीनस इज एग्जैक्टली द सेम साइज, या वीनस इज ऑलमोस्ट द सेम साइज। अब मुझे नहीं पता कि वो ऑलमोस्ट है कि एग्जैक्टली है, लेकिन दो में से कोई एक वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, राइट। सेम और आइडेंटिकल दोनों में से कोई एक कट जाएगा। द बेबीज हैव द सेम बर्थ मार्क्स, और द बेबीज हैव द आइडेंटिकल बर्थ मार्क्स, कोई एक आना चाहिए, दोनों नहीं आ सकते बेटा। आई लाइक वॉचिंग द मैटनी परफॉर्मेंसेस। यस, परफॉर्मेंसेस जो है इसके अंदर वो रिडंडेंट है, इसलिए कि मैटनी में परफॉर्मेंस का वर्ड छुपा हुआ है। हुजैफा आपकी मर्जी है बेटा, दो में से कोई भी हटा दें, सिनोनिम्स हैं दोनों, सेम और आइडेंटिकल। मैटनी कहते हैं परफॉर्मेंस इन द आफ्टरनून, दोपहर 12 से 3 बजे तक की जो परफॉर्मेंसेस होती हैं उनको मैटनी कहा जाता है। अगर कोई आपका दोस्त आपसे कहे कि लेट्स गो वॉच अ मैटनी, लेट्स गो वॉच अ मैटनी, तो अब आप उससे ये ना पूछे कि यार कितने बजे, और मैटनी कह रहा है तो इसका मतलब 12 से 3 में ही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर शाम को 6 बजे कोई परफॉर्मेंस हो रही है तो वो मैटनी नहीं हो सकती। लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू इस्तेमाल होगा बेटा, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन, राइट। नंबर 10 में एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट ये ऑपोजिट हो गए ना फिजा एक दूसरे के, तो लिहाजा जो एग्जैक्टली है वो ऑलमोस्ट नहीं होगा, जो ऑलमोस्ट है वो एग्जैक्टली नहीं होगा। तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट है एक दूसरे के, राइट। 12, एक्सक्यूज मी सर, कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। अब ये बड़ा ही कॉमन है, रिपीट के साथ कभी भी अगेन इस्तेमाल नहीं होता, रिपीट अगेन नहीं हो सकता। रिपीट का माना ही क्या है, अगेन। से अगेन और डू अगेन और राइट अगेन, उसको रिपीट कहते हैं। ये जो री होता है ना, आमतौर पे वर्ड में आता है री, ये अगेन ही के मानों में आता है, जैसे री कॉल, कॉल अगेन, री राइट, राइट अगेन। तो यहां अगेन की जरूरत नहीं है। अफान, लुकिंग के साथ जब फॉरवर्ड आता है ना बेटा, लुकिंग फॉरवर्ड, तो उसके साथ टू भी आता है, क्योंकि ये पूरा फ्रेजल वर्ब है। लुकिंग फॉरवर्ड टू माने वेट, इंतजार करना। जैसे मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, तो ये पूरा फ्रेज बनेगा एक साथ। नंबर 14, everyone has to revert back to almighty Allah। रिवर्ट बैक, इसमें बैक रिडंडेंट है। रिवर्ट का माना ही क्या होता है, गो बैक, राइट, वापस जाने को आप कहते हैं रिवर्ट। इयाकुम अफान, तो रिवर्ट के साथ भी बैक नहीं आ सकता। अच्छा देखिए, रिटर्न का माना क्या है, रिटर्न का माना होता है वापस आना, जी नवाल। रिटर्न का माना होता है वापस आना, और रिवर्ट का मतलब होता है वापस जाना। तो आने और जाने का फर्क है, इन दोनों के साथ बैक का वर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता। माई लॉजिंग हाउस इज नियर टू अ मॉस्क। लॉजिंग हाउस, दो में से कोई एक आएगा। लॉजिंग का माना भी हाउस है, और हाउस का माना भी हाउस है। कुमार देखो, स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत सारे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, और वो गलत है हमें पता है, लेकिन हम कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब टेस्ट की बात आएगी ना, फिर आपको आपको देखना पड़ेगा इन एरर्स को। सुगंध बजाज कह रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बेटा गाइडेंस वीडियो आई होगी आपके पास सुगंध, वहां से आप चेक कर लें, वो आपको बताएंगे कि आपको कौन से फोल्डर में ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस जितने भी हैं सब मिल जाएंगे। लॉजिंग का मतलब भी हाउस है बेटा, मैविश, और हाउस का मतलब भी हाउस है।
तो लिहाजा दो में से कोई एक आना चाहिए। जी नवाल, बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद यार, इंशाल्लाह आसान हो जाएगी, परेशान ना हो, थोड़ी सी मेहनत करें बेटा, मुश्किल नहीं है। माई मदर हैज जस्ट बॉट अ थ्री ट्रिपलेट। थ्री ट्रिपलेट, अब इसके अंदर जो थ्री है ये रिडंडेंट है। ट्रिपलेट का मतलब भी क्या होता है? थ्री होता है। हाँ, ये जो TRI है ना, ट्राई, याद रखें, ये ट्राई जब भी आएगा तो ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये तीन के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे आप कहते हैं ट्राई एंगल, फॉर एग्जाम्पल, ट्राई एंगल मतलब जिसके तीन एंगल्स हो। ट्राईपॉड्स, ट्राईपॉड्स मतलब जिसकी तीन टांगे हो। तो ट्राई का वर्ड आप प्रीफिक्स आता ही तीन के लिए है। थ्री को ही हटाना पड़ेगा। यस, ट्राई साइकिल, जी जनाब, बिल्कुल ठीक है। थ्री पेयर्स का मतलब क्या होगा? छह। जैसे अगर आप कहते हैं थ्री पेयर्स ऑफ सॉक्स, इकरा, तो थ्री पेयर्स का मतलब छह मोजे होगा, यानी एक पेयर में दो आ गए। और थ्री पेयर्स मतलब तो हो सकता है थ्री पेयर्स के साथ आ सकता है, लेकिन ट्रिपलेट के साथ नहीं आ सकता। ट्रिपलेट नहीं हटा सकते सादुद्दीन, ट्रिपलेट तो आएगा, थ्री नहीं आएगा। अगर आप कहें माई मदर हैज जस्ट बॉट अ थ्री रेफ्रिजरेटर, तो इसका मतलब ये होगा कि तीन अलग अलग रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं। जबकि ट्रिपलेट का मतलब होता है वो रेफ्रिजरेटर जिसके तीन पार्ट्स हों। तो मीनिंग के अंदर फर्क आ जाएगा। द आर्मी एडवांस फॉरवर्ड क्वाइट ब्रेवली। यस, जैसे प्रोसीड के साथ फॉरवर्ड नहीं आता, ऐसे एडवांस के साथ भी फॉरवर्ड नहीं आता। एडवांस फॉरवर्ड नहीं हो सकता। राइट। 18, शी हैज रिसेंटली बिन ब्लेस्ड विद टू ट्विंस। हाँ, टू इसमें रिडंडेंट है। अगर आपने कहा टू ट्विंस तो फिर ये चार हो गए, तो ट्विंस का मतलब ही टू होता है। तो शी हैज रिसेंटली बिन ब्लेस्ड विद ट्विंस। ट्रिपलेट सॉक्स पेयर नहीं हो सकता फातिमा, थ्री सॉक्स पेयर हो सकता है। ट्रिपलेट कहते हैं किसी ऐसी चीज को आमतौर पे, जैसे रेफ्रिजरेटर, कि जो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके तीन अलग अलग पार्ट हैं। आपने देखा होगा एक जमाने में ये रेफ्रिजरेटर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, उसके तीन अलग अलग पार्ट्स होते थे, दरवाजे होते थे, वो ट्रिपलेट्स कहलाते थे। राइट। इट वॉज अ वेरी रियली ह्यूज लॉन्ग वीकेंड। ह्यूज इसके अंदर रिडंडेंट है, इसलिए कि लॉन्ग वीकेंड, वीकेंड जब लंबा होगा तो उसके लिए आप लॉन्ग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ह्यूज का वीक वर्ड जो है वीकेंड के साथ नहीं आ सकता। ह्यूज वीकेंड नहीं हो सकता, लॉन्ग वीकेंड। 11 में बेटा सेम और आइडेंटिकल दोनों का एक ही मतलब है फिजा, दो में से कोई एक हटा दें, सिनोनिम्स हैं। सेम लगाएं या आइडेंटिकल, कोई एक आएगा। आसान लग रहा है ना बेटे? आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर है, टॉपिक खत्म हो जाता है पूरा। जी हैदर, बस ऑलमोस्ट फिनिश्ड। नंबर 20 लास्ट है। Can someone tell me what the end result of this discussion is? Yes, end, इसमें end जो है वो क्या है? वो redundant है। end redundant है इसलिए कि result का मतलब भी क्या होता है? end point होता है। ट्रिक हम्माद उसकी यही है बेटा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर आपके लिए एरर को पकड़ना मुश्किल नहीं होता। अब जैसे मैंने आपको लिस्ट नहीं लिखवाई रिडंडेंसी की, लेकिन मैंने खाली कॉन्सेप्ट दिया कि रिडंडेंट होता क्या है। आंसर सारे आपने दिए है ना, किसी एक दो में हो सकता है मुश्किल हुई हो, लेकिन 90% आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं। तो लिहाजा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, बाकी बातें समझ में आ जाती हैं। टू ट्विंस का मतलब हो जाएगा चार। टू ट्विंस मतलब, अब वो ट्विंस फिर नहीं रहेंगे ना, वो तो फिर चार हो जाएंगे ना बेटा। ह्यूज केक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं, वेरी जो है ना बेटा 19 के अंदर, वो स्ट्रेस के लिए आया है, एम्फेसाइज करने के लिए आया है। रियली, वेरी रियली, ये एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है। दोनों एक साथ आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। माई मदर हैज जस्ट बॉट अ थ्री ट्रिपलेट, इसके अंदर थ्री रिडंडेंट है बेटा, ठीक है। माई सॉक्स आर ट्राई कलर्ड, अच्छा ठीक है, सही है। एंड रिजल्ट इज अ कॉमन टर्म, यूज करते हैं शाफ, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो हम कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्निकली वो गलत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकली गलत होती हैं, लेकिन बोलचाल में वो आम हो जाती हैं। तो एंड रिजल्ट आप सही कह रहे हैं, आमतौर पे लोग बोलते हैं कि यार एंड रिजल्ट। जैसे आपने सुना होगा फ्यूचर प्लान्स, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तो भाई प्लान तो होता ही फ्यूचर का है। कभी आपने किसी को पास्ट प्लान करते हुए देखा है कि मैं 2022 में ये करूंगा? भाई कैसे करोगे, अब तो 2025 चल रहा है।
या आपसे कहते हैं कि जी आप अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए, या आजकल पॉडकास्टर बैठे होते हैं ना, तो वो ये सवाल कर रहे होते हैं आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपके पास एक्सपीरियंसेस क्या हैं। तो भाई एक्सपीरियंस तो होता वो ये जो पास्ट का हो, जो आपने कर लिया वही तो एक्सपीरियंस है ना, तो लिहाजा पास एक्सपीरियंस क्या चीज हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक हो गया है, फाइन। अच्छा ये आप रिपोर्ट दे रहे हैं हम बात, या सेंटेंस पूछ रहे हैं? एग्जाम्पल है, अच्छा मैं डर गया, हम बात क्या हो गया है, ऐसे एग्जाम्पल ना दें भाई। तो बहरहाल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने दो टॉपिक्स जो हैं उनको, जी फ्यूचर प्लान्स बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा, खाली प्लान्स होगा। व्हाट आर योर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स नहीं होगा। तो आज हमने वोकैबलरी, इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देख लेंगे। आज काफी सारा कुछ हमने कर लिया इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतनी डोज काफी है। थैंक यू हम्माद, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में यानी कल की क्लास में। So that's all for today. Take care of yourself. Thank you very much indeed, every one of you. You are great. God bless you. Allah Hafiz.